नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का यहाँ पे स्वागत है। और आज हम जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं बिहार पुलिस का, जो यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा जो तैयार किया गया है बिहार पुलिस के लिए, जो यहाँ पे टेस्ट नंबर है इसका 9 नंबर। इससे पहले हम लोगों ने 8 जो टेस्ट हुआ है इसको हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से इसका हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप अगर देखना चाहते हैं 1 से 8 तक, और इस लास्ट टाइम में आपका एग्ज़ाम जो है यह 24 सितंबर को होने वाला है, तो अब टाइम बहुत ही कम है, मात्र 20 दिन का समय है आपके पास। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए और इसका जो रिवीजन है वो कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में इसमें जो 100 प्रश्न है इसको हम लोग इसमें देखते हैं। और इसमें जो रोशन आनंद सर हैं इनके जो द्वारा है यह सेट को तैयार किया गया है और इनकी टीम के द्वारा। तो यह जो सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बिहार पुलिस एग्ज़ाम में जो है बहुत ही स्टूडेंट को फ़ायदा मिल रहा है। तो चलिए हम लोग ये जो ऑनलाइन या यहाँ पे जो है यह टेस्ट जो है आपका पेड क्लास का, यह कोर्स का यह टेस्ट है, इसे हम लोग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को यह सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग इस सेट का यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसे हम लोग जूम करते हैं और पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि जो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला यहाँ पे है हेरोडोट्स के द्वारा जो है हिस्टोरिका पुस्तक लिखा गया। वहीं पे टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल लिखा गया पुस्तक। और प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया। और मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखा गया। इस प्रकार जो हो जाएगा इसका 1 का 1, 2 का 4, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर संख्या 2 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि निम्नलिखित में आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस काल खंड में हुआ। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि पहिए का जो आविष्कार है यह किस काल में हुआ था। तो यह जो हुआ था नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। तो जो दक्षिण भारत में जो स्थित है इसका नाम है असमक। इसकी जो राजधानी है यह पोटली या पोटना है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो जो 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे गुलाम वंश से संबंधित कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला स्टेटमेंट, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, जो कि ये कथन जो है यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है, ये भी कथन इसमें सही है। तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो है 24 जून 1206 को करवाया था, जो कि ये भी कथन बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। और चौथा यहाँ पे दिया गया है कथन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, जो कि ये भी कथन यहाँ पे सत्य है। और पांचवा कथन है इसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, यानी ये भी कथन इसमें सही है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो क्या दिया गया है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 5 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम। विजयनगर साम्राज्य में जो 4 राजवंशों ने शासन किया है उसका कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे संगम वंश ने शासन किया। संगम वंश के बाद सुल्लू वंश के बाद तुलु वंश के बाद अंतिम में अरविडू वंश ने शासन किया। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 6 नंबर, गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ कार्य है और एक तरफ इसकी स्थापना वर्ष है। यह जो है यह सभी अकबर के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया। अकबर के शासनकाल में जो यहाँ पे कार्य किया गया था अकबर के द्वारा, उसी का यहाँ पे मिलान करना है। तो दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही जो धर्म है इसकी जो स्थापना है अकबर के द्वारा 1582 में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। इलाही संवत की स्थापना जो है 1583 में अकबर के द्वारा किया गया, जो कि ये भी सही है।
राजधानी जो है लाहौर स्थापित किया गया 1585 में, ये भी सत्य है। और अंतिम है यहाँ पे इबादत खाने की जो स्थापना है 1565 में नहीं किया गया था अकबर द्वारा, यह जो किया गया था 1575 में इसकी स्थापना किया गया था इबादत खाने की। इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो है इसमें जो गलत सुमेल है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। तो जो 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मुर्शीद कुली खां के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो मुर्शीद कुली खां जो कि बंगाल में जो है स्वतंत्र यहाँ पे बंगाल राज्य की स्थापना किए थे मुर्शीद कुली खां। तो यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन इनके बारे में सत्य है। तो इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, जो कि ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, ये भी कथन सही है। तीसरा है खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया, यानी जो किसान थे उनको इन्होंने आगामी कर्ज जो था यहाँ पे उसका नाम था तकाबी ऋण, ये भी उपलब्ध करवाया था आपका मुर्शीद कुली खां के द्वारा। तो इस प्रकार जो है इसमें उपयुक्त में से जो सभी कथन है यह मुर्शीद कुली खां के बारे में सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जो 8 नंबर प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय हो गया। तो किस युद्ध के उपरांत जो है पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। यह जो था युद्ध तृतीय आंग्ल सिख युद्ध था, जो यहाँ पे 1849 में लड़ा गया था। और इस समय भारत के जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो आंसर है, राइट आंसर वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, पंजाब में कुका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था। यानी जब पंजाब में कुका आंदोलन, तो पंजाब में जो कुका आंदोलन है इसके जो यहाँ पे नेतृत्व करता है यह भगत जवाहर मल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वह या गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इन्हीं के शासनकाल की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा जो कथन है वह बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है। तो पहला इसमें दिया गया इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ, जो कि यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा जो कि अंग्रेजी में था और केसरी जो मराठी में था इन्होंने निकाले गए, जो कि ये भी कथन सत्य है। तीसरा है 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये भी कथन सही है। तो इसमें जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई भी जो कथन है वह गलत नहीं है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया। तो यह डेट के साथ बताना है। तो चौरी चौरा जो कांड है इसकी जो यहाँ पे जो घटना है, इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था। तो यह 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस चौरी चौरा कांड से दुखी होकर यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया था 1920 में, उसे इन्होंने वापस ले लिया था। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला है 12 नंबर। अंग्रेज हेनरी कॉटन, अंग्रेज जो था यहाँ पे हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था। तो जो अंग्रेज यहाँ पे थे, अंग्रेज हेनरी कॉटन, इनके द्वारा जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता है यह 1904 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 13 नंबर। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है। तो जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है इसके जो लेखक हैं यह सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे है 14 नंबर। दिया गया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो जो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो इस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। यह जो संधि है यह कब हुआ था। तो यह हुआ था 1871 में, यानी डेट के साथ आपसे पूछा जाए तो यह हुआ था आपका
क्या? तो यह जो हुआ था 10 मई 1871 को हुआ था। यह संधि 10 मई 1871 को हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि। और यह जो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच यह संधि हुआ था। फ्रांस और प्रसा देश के बीच यह संधि हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 15 नंबर। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका मेटरनिख का है, मेटरनिख, जो कि यहाँ पे बहुत ही बड़े यह दार्शनिक थे, इन्हीं के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें गलत सुमेलित है उसका चयन करना है। तो चांगला जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर में है, जो कि बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में, जो कि बिल्कुल सही है। बोमडिला जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। यहाँ पे जो सेला जो दर्रा है, यह उत्तराखंड में नहीं है। यह जो सेला दर्रा है आपका, यह हमारे अनुसार यह लगभग हमको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश का है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, जो सेला यहाँ पे है यह किस राज्य का है, तो यही इसमें सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन इसमें शामिल नहीं है? तो कौन इसमें शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पंजाब का भाग जो है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो जनजातियों की कौन सी जो यहाँ पे जनजाति है उनमें बहुपति विवाह को जो प्रथा है इसको वो लोग मानते हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो टोडा जनजाति है यह नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो है बहुपति विवाह के लिए प्रचलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हम लोग का यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें बताना है। तो सबसे जो लंबी यहाँ पे नदी है वो गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा है, उसके बाद महानदी है, महानदी के बाद ताप्ती है। तो इस प्रकार इसका जो सही क्रम है हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। तो जो 20 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 20 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर प्रश्न की, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है जो सिंचाई के लिए इसको कम आवश्यकता होती है सिंचाई की, लेकिन यह जो है नमी, क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। यह कौन सी मिट्टी है? तो यह जो मिट्टी है आपका काली मिट्टी है, काली कपासी मिट्टी इसी को ही कहते हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो कौन जो है यह चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो गांधी सागर है, गांधी सागर और जवाहर सागर, यह जो है यह चंबल नदी घाटी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन जो है इसमें नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो जो है इसमें हम लोग देखते हैं, तो जो इसमें गेहूं है यह रबी की फसल है, जबकि गन्ना है, जूट है, कपास है, यह नकदी फसल है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला है 23 नंबर। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो जो मलाज खंड है यह किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? तो यह जो है आपका तांबे के उत्पादन से यह संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर जो प्रश्न है यह दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है नाभिकीय शक्ति केंद्र और यह किस राज्य में स्थित है? तो जो यहाँ पे कोटा जो नाभिकीय शक्ति केंद्र है यह कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका राजस्थान राज्य में यह स्थित है। वहीं पे तारापुर, जो तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र है यह महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापार, तो जो काकरापार है यह कहाँ है? तो यह गुजरात में है। और एक नरौरा है, नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर। तो जो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, यह मिलान करने से संबंधित एक प्रश्न है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर। तो जो 25 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और एक तरफ है उनका वर्ष, इसका मिलान करना है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब का है? यह जो है 1980 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह कब का है? तो यह जो है 1986 का है। और यह जो पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है, यह अभी ICAR जो टेक्नीशियन 1 का जो यह परीक्षा था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे री एग्जाम हुआ था उसमें। तो यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और तीसरा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यह कब का है? तो यह जो है 1981 का है। और जल प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है, यह कब का है? तो यह जो है 1974 का है। तो इस प्रकार इसका आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर एक प्रश्न दिया गया है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो बुक्सा बाघ परियोजना है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में यह स्थित है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे 27 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है यह बृहस्पति है, जो कि बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है यह बुध है, जो कि ये भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सौर मंडल का सर्वाधिक जो चमकीला ग्रह है यह कौन सा है? तो यह जो है आपका शुक्र ग्रह है, ये भी सही है। और सौरमंडल का मंदतम गति वाला जो ग्रह है यह कौन है? यह मंगल है, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार जो है इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, यह इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह इसमें गलत है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो निम्नलिखित धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो है अलगुहास, यह जो हिंद महासागर की है धारा, मोजाम्बिक हिंद महासागर का है। दक्षिण हिंद महासागर ये जलधारा जो है यह हिंद महासागर में बहती है, जबकि जो बेंगुएला जो धारा है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह बहती है। इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 29 नंबर। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो यह किस देश के संविधान से इन्होंने ग्रहण किया था समवर्ती सूची? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इन्होंने लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। तो हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा है। तो जो यहाँ पे प्रश्न संख्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या है आपका प्रश्न संख्या 30 है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचित थी? तो यह कितने थे? तो मूल संविधान की बात करें तो कितना था? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए? तो 1 नवंबर 1956 की हम बात करें, जो जिस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो उस समय जो है भारत में कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी संघ राज्य थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? यह कौन सा है? यह जो अनुच्छेद है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। यह है अनुच्छेद नंबर 51, यानी अनुच्छेद 51 में यह बात कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 33 नंबर, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो जो राष्ट्रपति हैं उनकी उम्मीदवारी के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये बताना है।
तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 33 नंबर का, यह क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह पढ़ा लिखा हो। यह जो है आवश्यक नहीं है, यह पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो भी यह राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो इसके लिए यह उम्मीदवारी इससे काउंट नहीं होता है। इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। तो किसके द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला गया था, किन किन के द्वारा, उनका यहाँ पे बताना है। तो यह जो है आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा संभाला गया था और शंकर दयाल शर्मा के द्वारा यहाँ पे संभाला गया था भारत के उपराष्ट्रपति का पद। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा 1 और 4। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4। इस प्रकार इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 35 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो किस को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो यह जो प्राप्त है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी को। इनकी जो चर्चा है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में, इनके बारे में हमारे संविधान में यह चर्चा है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 36 नंबर दिया गया है कि निम्न युग्मों को में कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है। एक तरफ है राज्य और एक तरफ है लोकसभा में स्थान। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कितने सीटें हैं, तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसमें लोकसभा की 42 सीटें हैं, जो कि बिल्कुल सही है। असम राज्य में जो है 13 सीटें नहीं है, असम राज्य है जिसमें 13 सीट नहीं है। यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि असम राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। और पंजाब राज्य में 13 सीट है, जो कि बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में 42 है, जो कि ये भी सही है। और बिहार में भी 42 है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, लेखानुदान बना है। तो जो लेखानुदान है यह कैसे बना है, तो जो लेखानुदान है यह कैसे बना है, तो यहाँ पे 37 का क्या हो जाएगा, तो यह जो है बजट पारित लंबित होने के समय निधि आवंटन हेतु यह बनाया गया है लेखानुदान। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस समिति में नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राक्कलन यानी आकलन या प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 39 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन इसमें गलत है। एक तरफ खेती है और एक तरफ खेती का नामकरण है। फूलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है फसलों का खेती, फसलों की खेती को क्या कहते हैं, तो फसलों की खेती को हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं, जो कि ये भी सही है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, ये बिल्कुल ही यहाँ पे गलत दिया गया है। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, जो कि ये भी सही है। तो इस प्रकार जो है इसमें इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे है यहाँ पे 40 नंबर, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध जो है यह किसका उदाहरण है, तो दूध जो है यह पायस या इमल्सन का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे 41 नंबर दिया गया है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, तो यह जो व्याख्या है किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 42 नंबर। तो जो 42 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो 42 नंबर प्रश्न है कि उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह है। तो वह कैसा है, तो इसका हो जाएगा क्या, तो वह जो है आपका प्रथम श्रेणी के वह उत्तोलक का यह उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। अगला है 43 नंबर, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्कोप का हम लोग उपयोग करते हैं किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 44 नंबर।
पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो जो पेंडुलम घड़ी है इसका जो आविष्कारक है ये कौन है? तो ये है क्रिश्चियन ह्यूगेंस। क्रिश्चियन ह्यूगेंस है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम जो लंबाई होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? हंसाने वाली गैस के रूप में। तो इसका हो जाएगा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। दिया गया है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जो नोबेल गैस है यह वायु में नहीं पाई जाती है? तो यह रेडॉन है, यह जो है रेडॉन गैस है। अगला है 48 नंबर, क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? यानी क्रायोलाइट किसका अयस्क है? सिंपल भाषा में कहें तो इसे हो जाएगा एल्युमिनियम का यह अयस्क है। अगला यहाँ पे 49 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी, नीरी कहाँ अवस्थित है? तो नीरी के जो है यह नागपुर में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। दिया गया है URL का विस्तृत रूप है। तो URL का जो विस्तृत रूप है यह क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर URL का आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? एक तरफ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ पे SI मात्रक है यह हर्ट्ज है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे जो मात्रक है टेस्ला है, जो कि ये भी सही है। और अगला है जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, सॉरी जो यहाँ पे मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इसका जो मात्रक होता है यह टेस्ला नहीं होता है, इसका जो मात्रक है यह वेबर होता है, यानी इसका मात्रक जो होता है वेबर होता है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो है यह इसमें असत्य है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर का यहाँ पे पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का होता है सीमेन, जो कि ये सत्य है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो जो अभिकेंद्र बल होता है वह हमेशा किस ओर कार्य करता है? तो यह जो है केंद्र, यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है यहाँ पे 53 नंबर, केल्विन मान से मानव शरीर का ताप सामान्य ताप है। तो केल्विन मान से मानव शरीर का जो यहाँ पे सामान्य ताप है यह कितना है? तो यह जो हो जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा, 310 केल्विन। अगला यहाँ पे प्रश्न है 54 नंबर, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो जो त्रिकोष्ठीय जो हृदय है यह उभयचरों में यानी एम्फीबियन में यह पाया जाता है। पक्षियों में 4 पाया जाता है, मछलियों में 2 पाया जाता है, मनुष्य में 4 पाया जाता है, यानी स्तनधारी में 4 पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 55 नंबर, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन चावल में क्या होता है? तो इसमें विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। अगला यहाँ पे 56 नंबर, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है? तो स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? तो इसमें कितनी जोड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जोड़ी यहाँ पे पाई जाती है। अगला है 57 नंबर, शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो यह जो हो जाएगा आपका WBC, जिसे हम लोग यहाँ पे प्रतिरक्षित यहाँ पे ब्लड सेल कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइट ब्लड कॉर्पसेल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 58 नंबर। 58 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग 58 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यह जो प्रश्न है आपका बिट्टू झा सर और रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आप लोगों के लिए जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है इसमें इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछने जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे 58 नंबर हम लोग देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यह यकृत है, यकृत। अगला यहाँ पे प्रश्न है 59 नंबर, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनने से इसमें जंग लग जाता है लोहे में। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है, तो ईस्ट और जो मशरूम है यह फंगी है यानी फफूंद है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 62 नंबर, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो पुस्तक है डार्विन के द्वारा लिखा गया है। यह जो पुस्तक है आपका डार्विन के द्वारा लिखा गया। अगला यहाँ पे प्रश्न है 63 नंबर, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। तो सबसे अधिक कठोर जो तत्व है यह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा है, हीरा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, सिलिकॉन, फास्फोरस और यहाँ पे सल्फर में यह जो दिया गया है आपका यह क्या है। तो इसमें जो है सभी में जो है यहाँ पे क्या है, तो आपका जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है और यहाँ पे प्रोटॉन संख्या है। तो इसमें जो है सभी में क्या बराबर है, तो इसमें सभी में क्या बराबर है आपका, तो इसमें जो है आपका न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग आइसोटोन्स कह दें, आइसोटोन्स। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 65 नंबर कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो जो वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में जो गिराए गए बम था उसमें क्या प्रयोग किया गया था, तो इसमें जो है आपका प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था, जबकि जो यहाँ पे हिरोशिमा में गिराया गया था बम उसमें यूरेनियम का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। अगला यहाँ पे है 66 नंबर, निम्नलिखित में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह जो है आपका जलगोरा में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे 67 नंबर, दिया गया है निम्नलिखित में से यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं। तो जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है यह किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी नृत्य का ये सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का यह लोक नृत्य है, इसको याद रखिएगा। अगला है 68 नंबर, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है। तो जो यहाँ पे गुरजाली लाल जो नंदा है इनकी जो समाधि स्थल है यह कहाँ स्थित है। तो जो इनकी समाधि स्थल है यह कहाँ स्थित है, तो इनका जो समाधि स्थल है इसे हम लोग नारायण घाट कहते हैं, नारायण घाट। अगला यहाँ पे है 69 नंबर, भारत को किला के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो भारत को किला के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो भारत को किला के उपनाम से यहाँ पे सरोजनी नायडू को जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 70 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो यह जो दिया जाता है 1969 से दिया जाता है। अगला यहाँ पे 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक हैं। नेचुरल हिस्ट्री यहाँ पे प्लिनी के द्वारा लिखा गया है जो कि बिल्कुल सत्य है। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट जो कि बिल्कुल सत्य है। 49 डेज यह जो पुस्तक है अमृता प्रीतम का है, यह भी सत्य है। परिमल जो पुस्तक है यह खुशवंत सिंह का नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि परिमल जो है यह किस यहाँ पे लेखक का यह पुस्तक है। तो इसका आप लोग यहाँ पे जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे प्रश्न है 72 नंबर, दिया गया है राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय विधि दिवस है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे 73 नंबर, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो यूपीएससी है इसकी जो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी यह कौन थी, तो इसकी जो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी यह रोज मिलियन बैथू थी, रोज मिलियन बैथू। अगला यहाँ पे है 74 नंबर, निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है। तो जो दोहा है यह कतर देश की राजधानी है, कतर देश की यह राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे प्रश्न है 75 नंबर, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया। तो यानी हमारे देश में यानी भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का जो शुभारंभ है और इसका जो प्रसारण है यह कब किया गया था।
तो यह जो किया गया था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1987 को यह किया गया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 76 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे हम लोग 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 76 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो कौन सा वो देश है जो फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो यह जो देश है आपका अमेरिका है, अमेरिका। अगला यहाँ पे प्रश्न है 77 नंबर, दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो कौन इसमें सुमेलित है, एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है। तो इसमें बताना है कि कौन इसमें सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे सही सुमेलित है रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये इसका लिखा गया पुस्तक है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल अर्बिट्रेशन, यह पुस्तक जो है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया। वहीं पे जो आदित्य भूषण है, इनके द्वारा गट्स एमिड्स ब्लड बैथ द अंशुमन गायकवाड़, यह जो पुस्तक है यह आदित्य भूषण के द्वारा लिखा गया। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से जो सभी है यह सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे प्रश्न है 78 नंबर, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है कौन सी गुफा है यह जो गुफा है पीरा कुम्फर सुरंग का शुभारंभ यानी उद्घाटन इसका किया है। यह नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो यह जो किया गया है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यह किया गया है। अगला यहाँ पे 79 नंबर, पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अरमेली में की गई है। तो यह किस राज्य में किया गया है। तो यह जो किया गया है आपका गुजरात राज्य में यह किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे है 80 नंबर प्रश्न, दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो यह किस राज्य में किया गया है। तो यह जो किया गया है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का जो उद्घाटन है यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, तो इसे हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग हिंदी का प्रश्न यहाँ पे हम लोग आज देख लेते हैं। तो हिंदी का हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो जो यहाँ पे हिंदी का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 96 नंबर, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जो उपसर्ग है इसका जो प्रयोग होता है वह शब्द के आदि में यानी शब्द के आदि में होता है। अगला यहाँ पे है 97 नंबर, लड़का पैर से गिरा में कौन सा कारक है। लड़का पैर से गिरा, इसमें जो है आपका अपादान कारक है, अपादान कारक। अगला यहाँ पे 98 नंबर, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाजोड़ इंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पे है 99 नंबर, दिया गया है 12 सिंगा शब्द में समास है। तो 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें जो है आपका 12 यानी संख्या का जो यह बोध कराता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। अगला यहाँ पे है 100 नंबर, इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है। तो इसमें कौन है जिसमें पर्यायवाची शब्द गलत है। तो कमल है, तो कमल का हो जाएगा जलज पंकज सरोज, यह सत्य है। पुष्प, पुष्प का हो जाएगा कुसुम फूल सुमन, यह सत्य है। सरस्वती, सरस्वती का हो जाएगा गिरा भारती वाणी, ये वाणी सही है। सूर्य, सूर्य का यहाँ पे जो दिवस है याम है, यह वासर है, यह गलत है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 100 प्रश्नों का डिस्कशन देखा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं